हे गाइस, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है, देखिए कैट 2016 का। देखो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसको पार्टीशन किया हुआ है मल्टीपल सेट्स के अंदर। तो देखो सेट उसने पहला क्या सेट किया हुआ है, S1, जिसके अंदर सिर्फ नंबर 1 है। S2, ये देखिए सेट है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। S2 सेट के अंदर कितना है, 2, 3 है। S3 के अंदर क्या है, 4, 5, 6 है। S4 के अंदर क्या है, 7, 8, 9, 10। यानी जो भी नंबर ऑफ सेट है, जैसे S4 है उसके अंदर 4 टर्म्स होंगी। ठीक है। सिमिलरली अगर S5 में इसी फैशन के अंदर लिखूँ तो क्या होगा, 11, 12, 13, 14, 15, बिकॉज 5 टर्म्स होंगी। और शुरू किससे होगा, 11 से होगा, बिकॉज S4 का लास्ट टर्म 10 था। एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो कह रहा है कि S50 सेट आएगा, तो S50 के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसका सम बताना है हमें, राइट। तो फॉर एग्जांपल देखिए सेट 1 के अंदर सम क्या होगा, 1 ही होगा। सेट 2 और 3 के अंदर क्या होगा, 2 + 3 होगा यानी 5। इसके अंदर क्या होगा, 4 + 5 + 6 यानी 15 होगा, राइट। तो ऐसे S50 के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल S50 के अंदर हमें पता है कितना, 50 टर्म्स होंगी, है ना। बिकॉज हमने देखा था जैसे S4 के अंदर 4 टर्म्स हैं, S50 के अंदर 50 टर्म्स होंगी। तो हमें सम निकालना है अब इसका। ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हमें पता है ये अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये S50 का AP होगा ना सेट, बिकॉज जो भी फर्स्ट टर्म होगी सारों के अंदर 1 1 ऐड हो रहा है उसके अंदर, राइट। तो जिससे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म इसके अंदर मान लो 786 होता, राइट। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता, 787 होता, फिर 788 होता, एंड सो ऑन। टोटल 50 टर्म्स होती है इसके अंदर। तो ये तो पता है हमें कि उस S50 के अंदर सारी टर्म्स AP के अंदर है। और अगर मेरे को सम निकालना है तो सम का आपको फॉर्मूला पता है, AP का क्या होता है, राइट। सम इज इक्वल टू जो भी ये फर्स्ट टर्म होगी, राइट। और टोटल टर्म्स कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, 50 ही है यहाँ पे, बिकॉज 50 टर्म्स है टोटल। तो n/2 2a प्लस n-1d होता है ना फॉर्मूला, राइट। तो अब इसमें n क्या है हमें पता है, 50, 50/2 2। और फर्स्ट टर्म क्या है इस AP की, A50, राइट, ये फर्स्ट टर्म है। प्लस n-1d, n50 था तो n-1 49 हो गया, राइट। तो 49 इंटू डी कितना है, 1 ही है, बिकॉज हर टर्म के अंदर 1 1 का इंक्रीमेंट है। तो ये मुझे आ गया 50/2 2a50 प्लस 49। तो ये मेरा आंसर है। अब बस इसके अंदर मुझे क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, मुझे A50 निकालना है, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, आपको कोई इसमें पैटर्न दिख रहा है सारी टर्म्स के अंदर कि ये 1 है, फिर 2 है, फिर 4, फिर 7, फिर 11, ठीक है। तो ये AP तो नहीं है, क्योंकि इसको मैं एक बार फिर से क्लैरिटी से लिख लेता हूँ कि जैसे देखिए A1 क्या है हमारा 1, A2 का मतलब है कि जो S2 के अंदर फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 2। A3 कितना है 4, A4 कितना है 7, A5 कितना है 11। इसी को ही देखते हैं, थोड़ा विजुलाइज करते हैं कि देखो ये AP तो नहीं लग रही है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4। बट आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जो ये डिफरेंसेस हैं ये AP बना रही है ना, 1 2 3 4 AP है, राइट। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो कि मुझे A1 पता है 1 है, उसके नीचे मुझे पता है डिफरेंस 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, एंड 4, राइट। तो ऐसे मैं A50 निकाल सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज आपको दिख रहा है ना ये चीज़ कि जैसे अगर देखो A3 है, A3 क्या है, फर्स्ट टर्म ये थी, प्लस ये गैप था, प्लस ये गैप था, राइट। तो 1 + 1 + 2 4 हो गया, तो A3 4 ही है। अगर मुझे A5 निकालना है तो फर्स्ट टर्म से शुरू कीजिए 1 से, प्लस जितने ये गैप्स थे, गैप्स यानी जितना ये डिफरेंस है, तो 1 + 2 + 3 + 4,
तो ये मैंने ऐड कर दिया सारा। तो देखिए 1+1 2, 2+2 4, 4+3 7, 7+4 11, तो 11 यानी A5 आ गया। तो सिमिलरली अगर मुझे A50 निकालना है, A50 क्या होगा, नंबर 1, क्योंकि A1 था टर्म, राइट, तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ, प्लस जितना ये डिफरेंसेस का सम है, ठीक है। अब डिफरेंसेस का सम कितना होगा, देखो A4 के नीचे 4 आया, तो ऐसे ही अगर मैं इसको नीचे कंटिन्यू करता है A49 A50, तो A49 और A50 में कितना गैप होता, 49 का गैप होता है ना, बिकॉज A4 को नीचे देखो 4 का गैप है, A49 के नीचे 49 का गैप होगा। तो ऐसी ये सम ऑफ टर्म्स क्या थी, 1+2 प्लस ऐसे करते करते टिल 49, ठीक है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, A50 जो है वो 1 प्लस, अब देखिए 1+2+3 टू ऑन टिल 49, ये AP तो है, और कितनी टर्म्स है, 49 टर्म्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 यानी 48 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 49/2, 2 प्लस 48 कीजिए फटाफट, 50 हो गया, राइट। तो इसका मुझे कैलकुलेट करना है, ये मैं फटाफट कैलकुलेट कर लूँ, राइट। देखो इसका सिंपल तरीका क्या है, आप अगर इसको ये 49 × 25 आप करोगे, इससे अच्छा है कि आप इसको ना ऐसे विजुअलाइज कर लो, ये क्या है 100/2 50, तो यानी ये क्या हो गया 1 प्लस 4900/4 हो गया। तो 4900/4 आप मेंटल मैथमेटिक्स कीजिए फटाफट, ठीक है। देखिए 4900/4 करना है तो मैं इसको दो चीज़ों में बांट लेता हूँ, एक तो 4000 बना लेता हूँ, एक 900 बना लेता हूँ, ठीक है। 4000/4 मुझे पता है 1000 है, तो 1000 आ गया, ठीक है, प्लस स्टार्टिंग का 1 था। और 900/4 कर लीजिए फटाफट, 900/2 क्या होता है 450, 450/2 क्या होता है 225, 225। तो ये टोटल सम कितना बन गया 1226, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब हमें पता चल गया A50 की वैल्यू 1226 है, तो 50/2 2 × 1226 प्लस 49, ठीक है। तो अब दोबारा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब 50/2 है, वो दोबारा से मैं सेम स्ट्रैटेजी लगाता हूँ, 50/2 क्या होता है 100/4 ही होता है, राइट। अब 2 × 1226, तो इसमें दोबारा मेंटल मैथमेटिक्स कीजिए, 1200 इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए 1226 को, 1200 एंड 26, तो 1200 × 2 करोगे तो 2400 प्लस 26 × 2 करोगे तो 52, ठीक है, प्लस 49। अब 52 प्लस 49 कितना होता है 101, तो 2400 के अंदर ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 2501। अब 2501 को आपको इंटू 100 करना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100/4। अब इसको भी दोबारा से मेंटल मैथमेटिक्स कीजिए, ये क्या है, ये 2,50,100 है, तो इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए, 2,50,000 लिख लो इसको बाय 4, प्लस 100/4 लिख लो इसको, ठीक है। अब 2,50,000/4 क्या होता है, इसको पहले हाफ करो तो 1,25,000 आ जाएगा, ठीक है। उसको फर्दर हाफ करो, 1,25,000 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 62,500 हो जाएगा, तो 62,500 प्लस 100/4 क्या होता है 25, तो ये आंसर कितना आ गया 62525, ठीक है। तो बहुत सारी कैलकुलेशन आप मेंटल मैथमेटिक्स के थ्रू कीजिए, आपको स्टार्टिंग में ये टफ लगेगा, बट जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे यू विल फाइंड इट ईजी। तो जस्ट टू समराइज इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि पहले हमें S1 दिया हुआ था, सेट S2 S3, हमने देखा कि ये सारी टर्म्स एक AP तो नहीं बन रही हैं, ठीक है, बट इनकी फर्स्ट टर्म्स AP बन रही थी, सॉरी फर्स्ट टर्म्स अगर आप उनका डिफरेंस निकालो तो वो डिफरेंस AP बन रहा था। तो हमने फॉर्मूला से AP के देखा कि अगर हमें S50 का सम निकालना था तो हमें बस उसका फर्स्ट टर्म मिसिंग था, वो निकालना है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया कि फर्स्ट A1 प्लस जो वो AP बन रहा था डिफरेंसेस का उसका सम लिया, ठीक है, तो उससे 1226 फर्स्ट टर्म आ गया सेट 50 का। अब सेट 50 का फर्स्ट टर्म आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया उस फॉर्मूले के अंदर, जो सम ऑफ 50 टर्म्स था ऑफ सेट S50, तो उससे आपको आंसर मिल गया 62525, राइट।